welcome again with a new topic to be discussed, ions. Same chapter class 9 atoms and molecules. तो एटम हम पढ़ चुके हैं, मॉलिक्यूल्स हम पढ़ चुके हैं. Let us write down in a series. Molecules are done. Now coming to the topic of ions. एक एग्जाम्पल लेते हैं. डाल्टन ने हमें पोस्टुलेट में दिया कि एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स. बट हायर आगे चलेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि हर एक एटम में 3 सब टॉपिक्स या सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट है. प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. नाम याद ना रहे तो पेन तो याद रहेगा ना. P से प्रोटॉन, E से इलेक्ट्रॉन, N से न्यूट्रॉन. ये ऐसे नहीं रहते. देयर इज अ डेफिनेट स्ट्रक्चर एंड द वे दे लिव इनसाइड द एटम. ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. तो ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है हर एक एटम का, उसमें ये पाया गया है कि जो प्रोटॉन है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, इलेक्ट्रॉन्स है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है एंड बोथ आर इक्वल टू ईच अदर. जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस होंगे उतने नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस होंगे. तभी एक एटम स्टेबल माना जाएगा. ये आप थोड़ा सा जानकारी अभी ले लीजिए रिगार्डिंग टू योर चैप्टर एंड इन डिटेल वी विल कम फॉर द चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम. तो हर एक एटम में ये जरूर प्रेजेंट होगा. भले ही डाल्टन ने हमें ये बोला है दे आर इनडिविजिबल, पर सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट है. पॉजिटिव सब एटॉमिक पार्टिकल को हम प्रोटॉन बोलेंगे, नेगेटिव सब एटॉमिक पार्टिकल को हम इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, और जो न्यूट्रॉन है उसका कोई चार्ज नहीं है. इट इज न्यूट्रल, सो यू कैन से इट्स इन जीरो फॉर्म, जीरो चार्ज. ओके, नाउ अब आयंस को हम इससे रिलेट करेंगे. आयंस आर द चार्ज्ड पार्टिकल्स इन एन एटम. आप ये मत समझना कि हम इनकी बात कर रहे हैं क्योंकि इनमें भी चार्जेस है. ये नहीं है. इन चार्ज पार्टिकल्स की हम बात नहीं करेंगे. तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, इनके कैसे चार्ज होते हैं वो मैंने आपको बताया. बट आयंस क्या होते हैं, लेट अस सी. सपोज हमारे पास एक एटम है, उस एटम के पास 10 प्रोटॉन्स हैं और उस एटम के पास 10 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं. ठीक है. न्यूट्रॉन को हम डिस्कस नहीं करते क्योंकि वो तो न्यूट्रल है. तो 10 प्रोटॉन्स मतलब इसके पास 10 पॉजिटिव चार्जेस हैं और 10 ही नेगेटिव चार्जेस हैं. ठीक है. अगर 10 पॉजिटिव चार्ज है और 10 नेगेटिव चार्ज है तो ये जो एटम है ये बिल्कुल स्टेबल एटम है. अब हम इस एटम को देखते हैं कि ये कैसे चार्ज्ड हो जाता है. चार्जिंग कैसे आ जाती है इस एटम में. ये एटम आयन कैसे बनता है देखते हैं. तो इस एटम में मान लीजिए इस एटम का नाम X है, X है. अगर ये एटम अपने प्रोटॉन्स को कम कर दे, मतलब 10 प्रोटॉन्स थे, अब वो कहीं एक प्रोटॉन किसी को दे दे तो कितने चार्जेस हो गए उसके पास. 9 चार्जेस हो गए. एक तो दे दिया उसने, मतलब 1 प्रोटॉन चार्ज इज गिवन. और इलेक्ट्रॉन 10 के 10 है. 9 प्रोटॉन्स हो गए और 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. अब यहाँ पे क्या, स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी. एवरीबडी वांट्स टू बी स्टेबल. और स्टेबल कब होता है, जब हमारे पास सब कुछ प्रोपोर्शन में सही सही है. यहाँ तो गड़बड़ हो गया ना प्रोपोर्शन. 9 पॉजिटिव चार्जेस हो गए और 10 नेगेटिव चार्जेस हो गए. दिस एटम विल नाउ बिकम एन आयन. कैसे, एक पॉजिटिव चार्ज चला गया, मतलब अपने हिसाब से सोचिए, आपने अपनी एक पॉजिटिविटी निकाल दी तो आपके पास क्या आया, नेगेटिविटी. तो इस एटम में एक नेगेटिव चार्ज आ गया क्योंकि उसने पॉजिटिव चार्ज तो दे दिया अपना. उसके पास अच्छा भला 10 पॉजिटिव चार्जेस थे, उसने कहीं किसी को एक अपना पॉजिटिव चार्ज दे दिया. तो जब उसमें से पॉजिटिविटी निकल गई तो आया क्या, नेगेटिव आ गया. ठीक है. तो अब ये एटम क्या कहलाएगा, नेगेटिव चार्ज्ड एटम कहलाएगा. और हर एक नेगेटिव चार्ज एटम को कहा जाता है एन आयन.
नेगेटिवली चार्ज आयन है, इसका मतलब उसने अपने पॉजिटिविटी को शेयरिंग में दे दिया है, प्रोटॉन्स को शेयरिंग में दे दिया है एनी हाउ, तो वो क्या कहलाएगा? एनायन कहलाएगा। चलिए अब हम दूसरा चार्ज कैसे आता है वो देखते हैं। वही एटम ने, अब प्रोटॉन्स तो सही है उसके पूरे 10 हैं, अब उसने इलेक्ट्रॉन्स जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स उसने एक किसी को दे दिए, तो उसके पास 10 तो पॉजिटिव चार्जेस हैं और 9 नेगेटिव चार्जेस हो गए। तो क्या किया उसने? अपने में से एक नेगेटिविटी हटा दी, तो वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ये नेगेटिविटी हटा दी ना, तो ये हो गया पॉजिटिव। अब ये तो था स्टेबल एटम, ये बन गया नेगेटिव आयन, जिसे हम कहेंगे एनायन, और ये बन गया पॉजिटिव आयन, जिसे हम कहेंगे कैट आयन। अब बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन होती है, कौन सा कैटायन है, कौन सा एनायन है, पॉजिटिव चार्ज कैटायन होगा कि नेगेटिव चार्ज कैटायन होगा। ये बात समझ में थोड़ा देर से आता है, यू डोंट हैव टू वरी। ये जो टी है ना, ये कैट आयन का जो टी है ना, इसको आप हमेशा ध्यान में रखो, दिस टी रिजेंबल्स पॉजिटिव चार्ज। ये सुनो, टी की जो ये वाली लाइन अगर बीच में कर दो तो पॉजिटिव होगा नहीं होगा? तो आप कैसे करना, जो पॉजिटिव चार्ज वाला आयन होगा उसे आप क्या मेंशन करोगे? कैटायन मेंशन करोगे। अगर पॉजिटिव वाला कैटायन है तो नेगेटिव वाला ऑब्वियसली क्या होगा? एनायन होगा। अब कैट आयंस और एनायंस बोलो या आयंस बोलो, ये भी ना दो तरह के होते हैं। एक तो होगा मोनो एटॉमिक आयंस, ये जो हमने एक्सप्लेनेशन किया है, ये सब मोनो एटॉमिक आयंस का है, सिंगल एक एटम की बात हो रही है, ठीक है। और दूसरा क्या है? पॉली एटॉमिक आयंस। अभी आपने पॉली एटॉमिक आयंस के बारे में जानना है। पॉली एटॉमिक आयंस होता है जो एटम्स जुड़कर कंपाउंड्स बना चुके हैं, उनके आयंस की बात हो रही है। अगेन कमिंग बैक टू वन थिंग विच यू नीड टू लर्न अगेन फॉर ऑल क्लास 9 स्टूडेंट्स, very very important table given in your NCERT book at page number 37। यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है ये कहलाता है मोनो एटॉमिक आयंस और ये कहलाता है पॉली एटॉमिक आयंस। जहाँ पे मोनो एटॉमिक आयंस में आपको मिलेगा सोडियम Na के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज। अब आप बता सकते हो ना ये कौन सा आयन है? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। Now everybody knows with a positive charge it becomes a cation, ठीक है। वही टेबल में दिया हुआ है आयोडीन माइनस, कौन सा आयन है? एन आयन है। Why? Because it is having one negative charge। अब पॉली एटॉमिक आयंस में आपको दिखाई दे रहा है NH4 माइनस, द फर्स्ट वन NH4 माइनस। हमें इस 4 से कोई मतलब नहीं है, ये 4 नेगेटिव चार्जेस नहीं है। यहाँ पे ये 4 क्या बता रहा है कि एक नाइट्रोजन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं, ठीक है। ये जुड़ने के बाद जो कंपाउंड बना है वो नेगेटिव चार्ज का और वो सिंगल नेगेटिव है, ठीक है। सिंगल नेगेटिव मतलब क्या हो गया? वो पॉली एटॉमिक एनायन हो गया। पॉली मतलब एक से ज्यादा दो जुड़े हुए हैं, ऐसे आपको 3 भी मिल सकते हैं, 4 भी मिल सकते हैं। तो या तो हम बोलेंगे सारे ऐसे मोनो एटॉमिक आयंस या हम बोलेंगे पॉली एटॉमिक आयंस। जैसे ही आपका ये टेबल लर्न हो जाए, इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू नो द फॉर्मूला ऑफ एनी कंपाउंड फॉर्म। मैं आपको अभी एक फॉर्मूला जो आपके बुक में दिया हुआ है उसको फॉर्म करके बताऊंगी विद द हेल्प ऑफ पॉली एटॉमिक एंड मोनो एटॉमिक आयंस। सो जस्ट हैव अ लुक, इट्स वेरी इजी। क्रिस क्रॉस गेम खेलना है बस एक, और कुछ नहीं, नंबर्स का गेम है और क्रिस क्रॉस करना। ये देखिए सबसे पहला जो सिंबल है वो है HCl का,
हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, ये रहा H, ये रहा CO। तो अब हम इस टेबल में से निकाल लेंगे कि H के ऊपर मतलब H कौन से आयन है और क्लोरीन कौन सा आयन है। हमें आयन की बहुत जरूरत पड़ेगी। तो इस टेबल में हमें मिलता है H जो है यहाँ पे लिखा हुआ है ये पॉजिटिव है, वैसे ही क्लोरीन जो है नेगेटिव है। तो क्या है, एक पॉजिटिव आयन है, एक नेगेटिव आयन है। क्लियर? तो जितने आयन्स हैं वो नंबर हम यहाँ लिख लेंगे, बस आयन्स का नंबर, माइंड माय वर्ड्स, आयन्स का नंबर। इस तरह गलती मत करना। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन के लिए आयन का नंबर यहाँ पे भी 1 ही है, तो आपको ऊपर दिए गए आयन को काउंट करना है और वो नंबर यहाँ पे लिख लेना। ये रहा, हमने क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई किया। जब हम कोई कंपाउंड बनाते हैं हम उस पर चार्ज नहीं लिखते हैं, तो ये कंपाउंड बन के बनेगा HCl। वेरी इजी, H एक है और Cl 2। दिस इज डन। ओके, नाउ लेट अस सी अनदर कंपाउंड व्हिच इज हैविंग मोर देन 1 चार्ज, जिससे आपको ये समझ में आ जाए। सो फॉर दैट मैं अब लास्ट वाला फॉर्मूला ले रही हूँ जिसमें पॉली एटॉमिक आयंस है। NH4 है और SO4 है। NH4 और SO4। Let me rub this area, you may get confused. NH4 and SO4। अब हम उस टेबल को अगर याद कर लेते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं अभी तो करे नहीं है, इससे ध्यान से देख लेंगे। NH4 के पास एक सिंगल माइनस है, ओके डन। और हमारे पास है SO4 माइनस, इसके पास 2 माइनस है, डन। SO4 के पास 2 माइनस है और NH4 के पास 1, सॉरी दिस इज प्लस, दिस इज प्लस, आई मिसअंडरस्टूड इट, दिस इज प्लस। तो ये एक प्लस है और 2 माइनस, तो 1 है, यहाँ पे 1 लिख लेंगे, यहाँ 2 है, यहाँ 2 लिख लेंगे। अब क्या करना है हमें, क्रिस क्रॉस, नाइस गेम। अब ये 2 को हमें यहाँ इंक्लूड करना है। So let us see what it is formed. NH4 twice, ये वाला 2 लगाएंगे और SO4 1 नहीं लगाएंगे, it's 1 is understood. So इस तरीके से with the ions we can form the formula of the given compounds, but for that you all should learn this table thoroughly. I hope this is clear. If not, please go through the video again and again and you'll get it clear. Thank you.